राज्यसभा में भी वक्फ संशोधन बिल पास हो गया है। बिल के समर्थन में 128 सांसदों ने वोट दिया है। राज्यसभा में भी बिल के विरोध में 95 वोट पड़े हैं और राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा बिल और राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ये बिल कानून का रूप ले लेगा। तो राज्यसभा में वक्फ संशोधन बिल पास हुआ और राज्यसभा में बिल के विरोध में 95 वोट और वहीं समर्थन में 128 सांसदों ने वोट दिया, जिसके बाद राज्यसभा में ये बिल पास हो गया। इस पर मुहर लग गई और वहीं अब राष्ट्रपति के पास इस बिल को भेजा जाएगा। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ये बिल कानून बन जाएगा। बता दें कि इससे पहले एक दिन पहले लोकसभा में भी ये बिल पेश किया गया था, जहां पर ये पास हुआ। उसके बाद राज्यसभा में पहुंचा, राज्यसभा में भी पास हो गया है और अब राष्ट्रपति के पास जाएगा, जिसके बाद ये बिल अब कानून बन जाएगा। मुसलमानों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। मेरे कम्युनिटी के साथ बहुत अच्छे संबंध है और मोदी जी ने पिछले 10 वर्षों में कम्युनिटी के लिए जो फैसला लिया है, यदि वे ऑपोजिशन की बातों में न फंसे, उनकी तुष्टीकरण की राजनीति से दूर रहे, मैं मानता हूँ कि इन निर्णयों से, डिसीजन से मुसलमानों का फ़ायदा हो रहा है। 370 जब हटाया गया उस समय ऑपोजिशन के लोगों ने कहा कि ये मुसलमानों के हित में नहीं है, कश्मीरी मुसलमानों का नुकसान हुआ। आज मैं स्वयं कश्मीर जा चुका हूँ 370 हटने के बाद। मैंने स्वयं देखा है बारामुल्ला, अनंतनाग जैसे डिस्ट्रिक्ट्स में विकास आ गया और यदि सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसी कम्युनिटी का हुआ है तो कश्मीरी मुसलमानों को फ़ायदा हुआ। उनकी जो पर कैपिटा इनकम है 370 हटने के बाद वो 2 गुना बढ़ चुकी है। तो मुझे यकीन है वक्फ बिल के बाद भी आम मुसलमानों को फ़ायदा होगा। इसकी जो लाभ है वो आम मुसलमानों तक पहुँचे। क्या कहेंगे? देखिए, इसी संसद में फार्म लॉज भी पास किए थे, बड़ी लंबी बहस हुई, बहुत मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन विपक्ष ने भी किया। सत्ता पक्ष के साथ दिक्कत क्या है ना, जो कि मैंने अपनी बातचीत में भी की, कि बहुमत आने का मतलब नहीं है कि हर चीज का ज्ञान आप ही को। एक संजीदगी, एक बड़ा हृदय दिखा करके आप पूरे डॉग विसिल को आधार बना करके जो करने की कोशिश कर रहे थे, वो कतई उचित नहीं था। फिर भी आपने संख्या बल अर्जित करने की कोशिश की, हालांकि वो भी बहुत अच्छा संख्या बल तो राज्यसभा में नहीं है अगर वो इंट्रोस्पेक्शन करें। लेकिन हम ये कहेंगे, अभी भी लोगों के अंदर जो मन में असंतुष्टि है नागरिकों को, अगर उसको दूर नहीं किया तो इसका हश्र फार्म लॉस की तरह ना हो। जो कांग्रेस कह रही थी कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बात रखी गई है और ये मुस्लिमों के फायदे के लिए। देखो, ये उनका इंटरप्रिटेशन है, हमारा इंटरप्रिटेशन जो है हमने उनके सामने रखा। लेकिन अगर वो नहीं मानते हैं तो इसका मतलब है कि पहले से वो नकारात्मक स्टैंड लिए हैं, वो उसको आगे चला रहे हैं। सर, मणिपुर में भी आज डिबेट हुई है, सरकार का कहना है कि और देर रात में डिबेट की गई। आप लोग आपने अपनी बात देखो, मणिपुर का है, आपको तो मालूम है, वहाँ तो सैकड़ों लोग मरे, रेप हो गए, घर जले हैं, बच्चों की तालीम खत्म हो गई है, कॉलेज बंद हो गए, स्कूल बंद हो गए और कोई सुरक्षा वहाँ नहीं है, घर नहीं है। अब ऐसे स्थिति में प्राइम मिनिस्टर उनकी व्यवस्था करने के छोड़ के, तुम्हारे जमाने में क्या हो गया था, ये आपने ये किया, इतने दिन आपके प्राइम मिनिस्टर ने की। अरे मैं पहले ही उनको बोला, आप ये बोलेंगे कि आपने कितने बार क्या क्या किया, ये पहले ही कहेंगे, हम बोला वही बोले। इसीलिए देखिए, यहाँ तुलना करने का समय नहीं है, यहाँ पर सॉल्यूशन का प्रश्न है और वो सॉल्यूशन करने में विफल हो गया गवर्नमेंट। इसीलिए हम ये चाहते हैं कि खुद प्राइम मिनिस्टर जाके इसको सुलझाए। इसके एक बहुत बड़े निर्णय का साक्षी बना है संसद भवन और लंबी चर्चा के बाद में आज ध्वनि मत से मैं कहूं कि जितना एनडीए के पास वोट था उससे कहीं ज़्यादा वोट मिला है और विपक्ष के पास जितना वोट था उससे कहीं कम उनको मिला है। और शायद ये पता था, तभी इस चर्चा में ना तो राहुल जी बोले, ना प्रियंका जी बोली, ना सोनिया जी बोली। वो उनका पता ही नहीं चला कि वो पक्ष में है कि विपक्ष में है।
आदरणीय अखिलेश जी भी बोले तो दुनिया की कहानी तो सब सुनाई, लेकिन उन्होंने वक्त के बारे में कमी क्या है बिल के बारे में, इस पर कोई प्रकाश नहीं डाला। मैं समझता हूँ इसमें खामी कोई नहीं थी और ये सब जानते थे कि ये अल्पसंख्यक के हित में है और इससे किसी का शोषण नहीं होने वाला है।